बचन बाबूजी महाराज भाग तीसरा, वचन नंबर 41। आगरा 22 अक्टूबर सन 1938। भेक और पाखंडी चीरहरण। जिसने परमात्मा का बाना पहना और परमात्मा में कदम उठाया है उसको भेक कहते हैं। और पेस्टर के जमाने से जो भेक निष्ठा चली आती है वो इसी से मतलब है। मगर होते होते अब भेक के मानी सांग हो गए हैं। कहते भी हैं कि भेष बदल कर आए हैं। खैर, ये सांग बदलने वाले तो पाखंडी और झूठे हैं। संत मत का भेक, जिसका स्वामी जी महाराज ने वाणी में वर्णन किया है, चाहे गृहस्थी हो और चाहे विरक्त हो, वो है जिसको संतों पर निश्चय हो। संतों का निश्चय होने से मतलब ये है कि संतों के बताए हुए नाम की निष्ठा, धारणा और विश्वास हो और उस रूप में प्रीत और भाव हो। राधा स्वामी दयाल परम संत सद्गुरु रूप धारण करके यहाँ पधारे और धुरधाम के नाम का यानी राधा स्वामी नाम का उपदेश किया। इसलिए संत मत, जो अब केवल राधा स्वामी मत है, उसके अनुसार भेक उसको कहते हैं कि जिसने राधा स्वामी नाम की धारणा की है, जिसको वक्त के संत सद्गुरु में भाव और प्रीत है और उनसे उपदेश लेकर सूरज शब्द मार्ग की कमाई करता है। भेक उसको भी कह सकते हैं जिसको गो अभी वक्त के संत सद्गुरु नहीं मिले हैं, मगर उनकी सच्ची खोज व तलाश कर रहा है और पिछले संतों की वाणी भाव सहित पढ़ता है, ये आशा रखते हुए कि एक रोज वक्त के पूरे गुरु मिलेंगे और जिसको निधाम में पहुंचकर प्रेम और आनंद की अवस्था प्राप्त करने की सच्ची अभिलाषा पैदा हुई है। जो शख्स सिर्फ रंगे हुए कपड़े पहनकर घर बार छोड़कर निकल पड़ता है, उसका नाम भेक नहीं है, वो पाखंडी है। घर बार छोड़ने की कई वजह होती है। घर में जोरू या लड़के या किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, या धन की हानि हो गई, या बेआबरू हो गया, या कोई भारी सदमा पहुंचा, या किसी मुसीबत ने आ घेरा, या इसी किस्म का कोई ऐसा वाकया हुआ कि इस्तकलाल व एतदाल कायम नहीं रख सका और घर बार छोड़कर चल पड़ा। आलस और सुस्ती ने घेरा तो घर छोड़ दिया कि चलो मुफ्त में खाना कपड़ा मिलेगा और कोई काम नहीं करना पड़ेगा। परमार्थ और मालिक से मिलने की चाह और विरह पैदा हुई हो और खोज व तलाश में किसी ने घर बार छोड़ा हो, ऐसा शख्स मुश्किल से मिलेगा। शायद नाजिर कभी कोई परमार्थ के लिए ऐसा करता है, मगर उसमें दिक्कत यह है कि जो थोड़ी सी चाह और विरह होती भी है तो वह झूठे और पाखंडियों के साथ गंवा बैठता है। यानी देखने में आता है कि घर से निकलकर ऐसी वैसी सोहबत में पड़कर नशेबाज हो जाता है, या आलस और सुस्ती की आदत पड़ जाती है, या पाखंड की ऊटपटांग कार्रवाई करने लगता है। कहने का मुद्दा ये है कि इस किस्म के लोग बाहर से दिखावा और बाना तो परमार्थियों का इख्तियार कर लेते हैं, मगर उनको परमार्थ की चाह जरा भी नहीं होती, बल्कि पाखंड से भरे हुए होते हैं। उनका नाम संतमत के अनुसार भेक नहीं हो सकता, वे पाखंडी हैं। मगर दुनिया ऐसी अंधी है कि उन्हीं पाखंडियों को पूछती है और उनको बड़ा परमार्थी समझती है। आलस और सुस्ती के मारे वे लोग दुनिया में भी पित्ता मारकर कोई काम नहीं कर सकते, तो भला परमात्मा में उनका क्या पित्ता मरेगा। और बहुत लोग ऐसे आते हैं
जिनके पास खाने का ठिकाना नहीं, उनको नौकरी दी गई या दिलाई गई, मगर पित्ता मारकर काम नहीं करते। चाहते हैं कि साधु क्लास में भर्ती कर लिए जावें और खाना कपड़ा मिला करे। दूसरे उस किस्म के लोग हैं जिनको अपनी प्रतिष्ठा और मान बढ़ाई की ख्वाहिश है और बाबा जी बनकर 10-5 आदमियों को घेर कर अपनी पूजा कराते हैं और इस तरह मुफ्त में खाना और कपड़ा हासिल करते हैं। पाखंडियों के ये सब लक्षण वाणी में वर्णन किए गए हैं। भेक और स्वांग बनाए हुए जो शख्स उपदेश देने को आते हैं, उनको अक्सर उपदेश देने से इनकार कर दिया जाता है और बड़ा हिचकना पड़ता है, क्योंकि उनको परमार्थ और अपने जीव के कल्याण की चाह नहीं होती और वे पित्ता मारकर सत्संग नहीं कर सकते। कई तो ऐसे आए जिन्होंने कहा कि हमको अब परमार्थ ही कमाना है और कुछ नहीं चाहते हैं। खैर, उनको उपदेश दे दिया गया। 1-2 दिन बाद ये कहकर चले गए कि अपने घर पर सब कारोबार समेटकर जल्द वापस आते हैं और फिर सत्संग करेंगे। बरसों हो गए, लौटकर नहीं आए, लापता है। कई ऐसे आते हैं कि उपदेश लिया, 1-2 रोज सत्संग किया और भाग गए और कहीं जाकर अपना झंडा खड़ा किया और कथा वगैरह की तरह उपदेश की बातें सुनाने लगे। ये सब पाखंडी हैं। इनको परमार्थ से कुछ मतलब नहीं, अपना रोजगार चलाते हैं। अव्वल तो वे खुद ही परमार्थ के भेद और मर्म से नावाकिफ हैं। दूसरे, वे कभी किसी को तोड़ फोड़ कर साफ साफ नहीं कह सकते, क्योंकि उनको हमेशा इस बात का डर रहता है कि हमारे पास आने जाने वाले लोग नाराज और नाखुश न हो जावे। उनके राजी और खुश रहने में तो उनका रोजगार चलता है। अपने सेवकों की बड़ी दिलदारी करते हैं और बड़ा उनका मान रखते हैं। वैसे ये बात ठीक है कि जहां तक हो सके सबकी दिलदारी करना और सबका मन रखना अच्छा है, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। लेकिन परमात्मा और जीव के कल्याण के मामले में साफ साफ और सत्य सत्य बात न कहना और अपना मतलब पूरा करने के लिए अपने सेवकों की नाराजगी का ख्याल करके असली बात को छिपा लेना और गोलमाल करके बात बताना धोखा देना है और इसके बराबर कोई पाप नहीं है। वैसे दिलदारी करने और मन रखने की बात तो ये है कि 4 आदमियों को भी कोई हमेशा खुश नहीं रख सकता, चाहे जिस कदर उनकी दिलदारी करे और उनके मन रखने का काम करे। हुजूर महाराज जब मुलाजमत में थे, एक बड़े भारी महकमे के आला अफसर थे। बहुत अच्छा इंतजाम रखते थे, कभी बदअमली या बेअमली नहीं हुई और सबका दिल रखते थे। उस वक्त उनके मातहत ख्वा और कोई जिस काम के लिए कहते कर देते थे। फरमाते थे कि जब मुझसे कोई शख्स किसी काम के लिए कहता है तो जब तक मैं उसका काम वह काम न कर दूं, मेरा दिल दुखी रहता है। अंतर में कोमल चित्त होकर और दया भाव से सबका मन रखना और दिलदारी करना और बात है, और अपना मतलब निकालने के लिए बात बनाना और बात है। हर एक इंसान के चित्त में वो कोमलता और दया भाव नहीं हो सकता जो समर्थ पुरुष के हृदय में होता है। उनके दिलदारी करने और मन रखने में जीवों पर दया है। पेशतर के वक्त में संतों को अपना मत चलाने के लिए लोगों की दिलदारी भी करनी पड़ी थी। स्वामी जी महाराज जब पधारे थे तो सिवा 1-2 के राधा स्वामी नाम की धारणा करने वाला कौन था? अगर दिलदारी न करते तो सत्संग कैसे खड़ा होता? सत्संग कायम रखने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। जब कुछ सत्संग खड़ा हो गया और लोग जमा हो गए, तब उन्होंने छटौनी भी की।
संत नहीं चाहते कि उनके यहाँ झूठों की भीड़ भाड़ हो, बराबर छटौनी करते रहते हैं। वैसे दुनिया की रीत के माफिक संत सबका मन रखते हैं और छोटे बड़े के लिहाज से सबको आदर भी देते हैं, मगर उनको इस बात की कुछ भी परवाह नहीं है कि उनके सत्संग में छोटे और मामूली आदमी आते हैं या बड़े आदमी हुकूमत व ओहदे वाले आते हैं जिनकी दुनिया में बड़ी प्रतिष्ठा है। चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा आदमी हो, किसी वक्त फटकार देंगे और तोड़ फोड़ कर साफ साफ जवाब भी दे देंगे, चाहे राजी हो चाहे नाराज हो, चाहे ठहरे और चाहे जाए, उनको किसी की परवाह नहीं है। जिसको परमात्मा की सच्ची चाह होगी वह उनके यहाँ ठहरेगा और उसी को उनका सत्संग सुहाएगा। जिसको उनके बताए हुए नाम पर विश्वास भाव और प्रीत नहीं है वो अभक्त, कपटी और कुटिल है। जो बाहर में बहुत बातें बनाता है, सेवा भी करता है और परमात्मा की रीत में भी बरतता है, मगर अंतर से जिसको राधा स्वामी नाम और उनका संग प्रिय नहीं लगता और नहीं सुहाता, कभी उनके संग में हुलसित और प्रफुल्लित नहीं होता, हमेशा उदास और रूखा फीका रहता है, कभी उनको नहीं पचीसता, हमेशा यही सोचता है कि इनके हाथ में मेरा नुकसान होगा, वह कपटी, कुटिल और पाखंडी है। जैसे कसाई एक हाथ में रस्सी पकड़े हुए और दूसरे में छुरा लिए हुए गाय को कसाई खाने में ले जाता है और गाय उसको कभी नहीं पची सकती कि वह मुझे मारेगा नहीं, या बहेलिए के हाथ में कबूतर उसको नहीं पची सकता, उसी तरह से जो शख्स संतों को नहीं पचीसता और हमेशा उनसे डरा रहता है वो कपटी, कुटिल और अभक्त है। मगर जिसको उन्होंने अपने सत्संग में खींचा है उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे कैसा ही कपटी और कुटिल क्यों न हो, एक दिन उसको भक्त बना देंगे और उसकी निगाह में वो तब्दीली कर देंगे कि जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है उस प्यार की नजर से उनको देखने लगे, या जैसे मछली को नीर का आधार होता है और जल उसको प्रिय लगता और सुहाता है, उस तरह से वह उसको सुहाने लगे। यही करामात और मौजूदा है। करामात इसका नाम नहीं है किसी ने कहा कि मेरे बेटा नहीं है मुझे बेटा दिला दीजिए, या मेरे पास धन नहीं है मुझे धन दिला दीजिए, और उसको दिला दिया गया। करामात इसको कहते हैं कि कपटी, कुटिल और अभक्त को भक्त बना दें, और जो शख्स अंतर के अभ्यास में बैठ नहीं सकता या बैठते ही अकुलाहट और घबराहट होती है, उस शख्स को अंतरों का अभ्यास में रस आने लगे। वो इसके एक एक करके सब कपट निकालेंगे। एक कपट निकला फिर दूसरा निकालेंगे, फिर तीसरा निकालेंगे, इस तरह करते करते इसके सब कपट यानी पर्दे उतार कर इसको नग्न करके खड़ा कर देंगे और इसका असली व सत्य रूप निकाल देंगे। जब छड़ा और अकेला होगा तब उनका संग कर सकेगा और उसको संग सुहाएगा। इसी को चीर हरण कहते हैं। कृष्ण महाराज गोपियों के वस्त्र उतारकर उनको नंगी करके कदम के पेड़ पर जा बैठते थे। इसके असली मानी क्या है, इससे लोग नावाकिफ हैं। तीसरे तिल यानी छठे चक्र पर कदम का पेड़ है, वहां जाकर बैठने से पिंड के सब कपट दूर हो जावेंगे और नग्न रूप निकल आवेगा। इसी को इस कड़ी में बयान किया है। अंबर चीर पितांबर जोड़े, भेंट किए मैंने हाथी घोड़े। यानी सत्य देश से उतार होते वक्त जो जो खोल मन और माया के सुरग पर चढ़ते गए वह सब चीर हैं, और सदगुरु उनको एक के बाद एक सब उतार लेंगे। यही उसकी असली चीर हरण लीला है।
तब उनके और सूरत के दरमियान कोई पर्दा बाकी नहीं रह जाएगा और जीव का असली रूप बरामद हो आवेगा। इसको चाहिए कि अपने कपट खोल खोल कर निकाले और दूर हटावे, अपनी फिक्र करे, दुनिया की फिक्र छोड़े, दुनिया को सुधारने की कोशिश न करे। कलयुग में कलयुग का प्रभाव रहेगा, कलयुग में सतयुग की हालत नहीं आ सकती। एक तो वक्त गुजरने के हिसाब से जो सूरत के उतार में फर्क आया है उसके लिहाज से, और दूसरे यके बाद दीगरे रद्दो बदल होते होते अब जो हालत पहुंच गई है उसके लिहाज से मलिनता और चंचलता रहेगी। एक पैमाने की मलिनता व चंचलता और विष का रहना जरूरी है, वरना रचना कायम नहीं रह सकेगी। जिस चीज में पृथ्वी तत्व होगा वही तो पृथ्वी पर ठहरेगी। अगर जल तत्व के रूप में आ जावे तो हिलने डुलने लगेगी, और वायु रूप में आ जावे तो जमीन पर नहीं ठहर सकती, ऊपर उड़ने लगेगी और आकाश रूप होने पर आकाश में समा जावेगी।